ओके, तो दोबारा एक बार बता रहा हूँ ताकि ना कूलिंग हुई। कंटेनर जब लगाते हैं तो क्या होता है, बिल्ट इन वो साइड से 70% जो 75% है वो देता है मिडल से 75% देता है, और लेफ्ट और राइट से आपका लेफ्ट कर देता है 30.5 12.5 12.5। ठीक है, तो अब कंटेनर का ये काम, रो का मतलब उसने हमें एक रो दे दी। रो जैसे कि हमारे पास ये एक रो है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें उसने एक रो दे दी, जैसे आप कह लो ये छोटी सी एक रो दे दी। ठीक है, ये रो दे दी हमें, वो कह रहा है इसके अंदर रह के जैसे मर्जी काम करो। ठीक है, तो ये रो दे दी। अब अब क्या हुआ, फिर उसके अंदर हमने क्या, इस रो के अंदर मुझे कॉलम चाहिए 4 4 के 3। मैंने 4 4 के 3 कॉलम बनाए, उन्हें कलर दे दिया और एक क्लास साइन कर दी खुद अपनी तरफ से एच क्यू की, क्योंकि मैंने इसे हाइट देनी थी, सबको सेम हाइट देनी थी, और मैंने सेम हाइट में, अगर सेम हाइट ना देनी होती तो फिर मुझे क्या होना था कि सब में डिफरेंट डिफरेंट क्लास कॉल करनी थी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है CSS में, तो यहाँ तक आपको। अब अगर मुझे इसके सब चाइल्ड बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं डिव लगाता, लगाया क्लास लगाई, क्लास में मैं लिखता कॉल, ओ रो लगाया। क्यों रो लगाया, क्योंकि अब मुझे इसकी रो चाहिए चाइल्ड की फुल रो कितनी आ गई हमारे पास 4 कॉलम की। पर जो चाइल्ड को तो यही पता है कि हमारे पास 12 कॉलम है, उसको नहीं पता कि बैक पे उसको उसके पापा को या उसके जो भी है उसको 4 मिली हुई है, पर उसको तो यही पता है कि हमारे पास 100% है चीज़। ठीक है, इसलिए अब उसके पास 100 है तो इसके अंदर हम जो मर्जी क्लास कॉल कर सकते हैं। क्लास में मैं कह सकता हूँ कॉल 4, और कॉल 4 के कितने बना सकता हूँ, 3। ठीक है, और कलर बीजी वार्निंग, और बीजी वाइट, और बीजी स्क्रैप। सेव करता हूँ। अब क्या, अच्छा तो क्या प्रॉब्लम आई है देखते हैं। एक मिनट, ये वाली टेब यहाँ क्लोज होगी। ठीक है, ये वाली टेब यहाँ क्लोज होगी। अब देखते देखते हैं क्या कह रहे हो। आपने ऊपर वाले में से लिखा ना 1 2 3 का, तो वहाँ शो करवाई थी शायद, इसमें आपने कुछ लिखा नहीं। एक मिनट देख लेते हैं। ओके, सर ऊपर वाली एक डिव हमारी क्लोज नहीं है। कौन सी वाली, जो सर ये जो सब क्लोज है। वॉलपूल वाली हमारी है सर, ये लास्ट पे देखिए, इस पे डिव की क्लोजिंग नहीं है। ये वाला, हाँ जी, इसकी ये लास्ट पे ले आया ना मैं, इसके अंदर चाइल्ड बनाए हमने। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। हाँ, तो कॉल, एक मिनट पहले क्लास ए के कॉल 12 देते हैं। अभी के लिए मैं इन सबको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये चल रहा है, मतलब अगर ये चल रहा है तो 4 के भी चलेंगे। ठीक है, वो 1 नहीं लगाया था तो 1 की वजह से उसने मुझे लगता है एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ 1 की वजह से एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्लियर था, बाकी सही था, ठीक था हमारा सब कुछ। तो सिर्फ 1 की वजह से उसने क्या किया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अगर 1 2 3 मैं लिखता हूँ तो अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको 3 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया। अगर आप रिस्पॉन्सिव भी करोगे तो वो ऐसे ही कुछ दिखाएगा। तो सोचो एक के अंदर हम कितना क्या कुछ नहीं कर सकते, और है भी ऊपर से रिस्पॉन्सिव। अगर रिस्पॉन्सिव ख़त्म करना है तो आप पे डिपेंड है। मैं दोबारा भी एक बार बताऊंगा रिस्पॉन्सिव का आज, क्योंकि ये आप पे बहुत ज़रूरत पड़नी है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये है, अब ये देखिए यहाँ तक तो समझ लगी आपको। ठीक है, ये देख रहे हैं अब असल में ना, ठीक है, ये जो कॉल है असल में तरतीब, इसको तरतीब से ना यहाँ पर एक होता है टूल होता है, अगर किसी ने यूज़ किया हो। ठीक है, ये देखो उसने नहीं, ये नहीं था,
इसी तरह था कोड को ना वो तरतीब लगा देता है, उससे ना समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कोड जितना मर्जी रफ किया हो ना, कोड को एक तरतीब से किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। रीअरेंज सर फॉर्मेट टूल है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट किधर यहाँ पर है? नहीं सर वो VS में मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ आपका फॉर्मेट है, यहाँ पर भी है, मैंने यूज़ किया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अनफोल्ड टाइटल ऊपर सर जहाँ पे हो रहा है ना, मतलब रिकॉर्डिंग कर रही है, राइट क्लिक करके कर ले, इधर हो जाएगा। ठीक है, हो गया रेंज। रेंज हो गई है, ये देखिए रेंज कैसे होगी। ये सबसे बड़ी डिप थी, ये लास्ट पे क्लोज हुई, ये उससे छोटी थी, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। उसके बाद ये 3 उसके चाइल्ड थे, ये वाली जो डिप है यहाँ पर आई, और ये उसके सब चाइल्ड, ठीक है। टोटल क्या होगी? री रेंज होगी। तो ये कहाँ से है? अगर एडिटिंग में जाओगे, एडिटर में जाने के बाद लाइन लिखा हुआ है, लाइन में जाके री इंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर देना है, तो इसके क्लिक करेंगे वो रीअरेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्लिक हो गया, उसने सारा रीअरेंज कर दिया है। ऊपर वाला वो स्टाइल नहीं किया तो वो मेरी ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक डिव ले रहा हूँ, खाली डिव ले रहा हूँ, क्लास लगाया, तो क्लास लगाएंगे नहीं हम, तो यहाँ पर स्टाइल लगा रहा हूँ। स्टाइल में लिखा मैंने, डिव को दी बिल्ट इन 100% है, हाइट दे दी मैंने इसे, ठीक है। बिल्ट इन हमारे पास हाइट हमने दे दी है उसे, बिल्ट इन हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, अब आगे बढ़ करते हैं। अब हमारे पास एक डिव है, डिव ली, डिव के अंदर मैंने एक क्लास बनाई, उसको मैंने कह दिया कंटेनर नहीं दे रहा, क्लास को सीधा रो से मैं डालूँ, क्योंकि मुझे अगर मैंने कंटेनर लगाना होता तो मुझे मिडल में लेके आना था, तो मुझे मिडल अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रो ले रहा हूँ। मैंने कोड बनाया डिव क्लास। उसके बाद मुझे अगर मुझे मैं कोई इमेज खोलता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे देख लेते हैं कोई ऐसा वैसा, ठीक है। अगर मुझे ये मेन्यू बार बनाना होता, एक लोगो था, होम, अबाउट, एक, ठीक है। ये अगर मुझे मेन्यू बार बनाना होता, सिंपल था, क्या करना था, मैंने एक क्लास बनानी थी, उसमें मैंने लिख देना था इमेज, ठीक है, और इसको क्लोज कर देना था। ये हमारा क्या लग गया? लोगो का। डिव के अंदर डिव रो दी हुई थी, मैंने करना था, मैंने आपको ULLI बताया था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ UL लिखना था आपने, ठीक है। उसके अंदर LI से आपने वो बना देनी थी, ठीक हो गया। तो क्या बनानी थी? LI करके, ओके। तो यहाँ पर लिख देता हूँ होम, सिंपल ये था, सिर्फ और सिर्फ उसको क्लास आनी थी, क्लास में हमने क्या कर देना था, क्लास फ्लोट लेफ्ट, बस। तो उसमें क्या होना था, फ्लोट लेफ्ट हो जाना था। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना था, अगर सेंटर जाना सेंटर कर दो, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं पड़नी थी। तो अलाइन आना था, अलाइन एटम स्टार्ट सेंटर और लेफ्ट। स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके हम देखते हैं ये इस तरह बनना था, तो सेव कर रहा हूँ। इमेज के लिए मैंने छोड़ दिया, तो फ्लोट लेफ्ट, ओके। ओके, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये चीज़ें बन के आ गई। अब आपने क्या करना था, क्लास में जाके जैसे ही वो हमने पहले बनाया था मेन्यू बार, उस तरह आपने जाके मेन्यू बार बना लेना था, तो वो बिल्ट इन रिस्पॉन्सिव होना था, ठीक है। मतलब इसके डॉट खत्म कर दिए, इसके बाद इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी वो खत्म कर दी, ठीक है। एक तो ये तरीका मेन्यू बार बनाने का हो गया। दूसरा तरीका ये है, जी सर वो स्टाइल में जाके ज़्यादा कर सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, स्टाइल में जाके अलग से आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। जी सर। तो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट जाएंगे बूटस्ट्रैप पे। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल किया गेट बूटस्ट्रैप में मैं गया, गेट स्टार्टिंग में गया, और ये बनी हुई है सर्च बार। मैंने यहाँ पर क्या सर्च किया, नेव बार। ये चीज़ों के नेम जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप कभी भी सर्च कर सको, ठीक है। नेम का पता होना चाहिए। नेम का पता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सर्च करनी होती है तो हमें कैसे पता लगेगा ये क्या चीज़ है, ठीक है।
अब नेम बार में गया तो क्या किया, उसने बिल्ट इन नेम बार बना के दी हुई है, ठीक है, ये देखो। अब हमारा काम क्या था, हमने यहाँ तो हम इधर से ला के इसे कॉपी करूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ये कॉपी करना चाह रहा, तो ये कॉपी का ऑप्शन है, तो ये कॉपी किया। अब मैं यही एग्जैक्ट चाह के अगर अपनी नेम बार में ये हाइट दी, हाइट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ जाके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। अब जो सेव करो, सेव किया और हम बूटस्ट्रैप पे गए और हमारे पास नेम बार बनी हुई बिल्ट इन आ गई। अब मैंने एक क्लास लगानी है, मैंने आपको एक क्लास बताई हुई है। इससे पहले आप एक क्लास लगा लो, डिव, बल्कि रहने दो, कंटेनर की क्लास लगाने था वो क्या होना था, उसने थोड़ा सा छोड़ देना था। अब जो सब पहला ये नेम बार लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारा लोगो, ठीक है। ये होम पेज है, ये लिंक है, ये ड्रॉप डाउन है। ये जो आप कह रहे थे ना ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो अभी डिसेबल क्यों है, देखते हैं क्या वजह है। यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर डिसेबल इसलिए है क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट से काम हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, बूटस्ट्रैप में दोबारा जाना पड़ना है। वहाँ जाके ये हमने CSS का ये देखिए GS लिखा हुआ है, ये GS की फाइल्स को कॉपी करें और अपने हेडर में जाके लगा दें। पेस्ट किया, सेव किया, और अब जाके हम अपना सेव करके चेक करते हैं, ठीक हो गया ड्रॉप डाउन में। पर हमें क्या चाहिए, होवर पे, ना कि हम क्लिक करें फिर आए, हमें इसको होवर पे लाना था, ठीक है। ये जो छोटी छोटी फंक्शनैलिटी ये हम खुद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं अभी इसको थोड़ी सी कम करता हूँ ताकि और क्लियर हो। अब उसने क्या कहा, हमें ये वाला जो सा है ये डिसेबल वाला नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये तीन हमें नहीं चाहिए, और इधर से हमें ये तीन नहीं, ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेम बार का जो बना हुआ है इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद बटन लगा हुआ है, बटन में क्या लिखा हुआ है, कोलैप्स हो रहा है, तो ये भी रहने दिया। वो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, ये वाला ये जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ क्या बाद में, अभी के लिए इसे इग्नोर करें। अब ये होम पेज है, करंट पेज, उसने लिखा है करंट, तो करंट हमें ज़रूरत नहीं है, हम करंट रिमूव करेंगे। तो उसने होम पेज में करंट इसलिए डार्क किया है, करंट पेज है, ठीक है। तो अगर मैं स्पैन में क्लास लगी हुई है SR ओनली, SR ओनली का मतलब कि इसे शो करवा दे, जैसा कि आपने अपने कोई भी नेम बार देखा होगा ना, होम पेज में उन्होंने ना बिल्ट इन उसे ना डार्क कलर दिया होता है, मतलब उसे एक्टिव रखा होता है। इन्होंने करंट कह दिया, मतलब उसका मतलब है एक्टिव, ठीक है। तो अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो ये भी सेम इसी तरह का काम करे, उसी तरह रहेगा। ऊपर आ गया, थोड़ा सा ऊपर इसे वो किया, तो इसे होना चाहिए, नहीं हो रहा, डार्क ही अभी, क्यों डार्क है। बाकी में नेम बार एटम एक्टिव, ये थी, सॉरी ये नहीं थी क्लास, ये एक्टिव की क्लास लगी है, ये एक्टिव की क्लास है, तो ये रिमूव किया, बिल्डिंग इस तरह होगी। तो ये लगाना है, इसका अब फ़ायदा क्या है, ये स्पैन टैग उन्होंने पता नहीं क्यों लगाया, इसे इग्नोर कर देते हैं, अभी हमें चाहिए नहीं। अब हमें ये दो चीज़ें हैं, ये वाला लिंक ख़त्म करना है, तो LI ढूंढ के ये चीज़ है जो LI के अंदर है ये हमें रिमूव करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको काम ये करना आना चाहिए कि कैसे इसको लगाना है और इसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ें भी हमने रिमूव कर दी। आपका काम हो गया अब शॉर्ट। क्या शॉर्ट हो गया, आपको अब हर चीज़ बिल्ट इन बनी बनाई मिलेगी, पर आपको लगाने का सिर्फ तरीका आना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए अभी बता रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक दिन है कल का, और कल और भी काम है, तो इसको बूटस्ट्रैप को वाइंड अप करना है, तो फिर हमने आगे जाना है इस पर जावास्क्रिप्ट पे। इसलिए मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ, ये बताने वाली मैं नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा था बूटस्ट्रैप का, और इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपने खुद पता करना है, होगा आज पूरी वेबसाइट को आपका सारा कुछ आपको मिलेगा, प्रोवाइड होगा, बस क्या है आपने एडजस्ट करना है। मैंने ग्रिड इसलिए बता दिया क्योंकि आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक हो गया। तो मुझे ये फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए फॉर्म, तो मैंने क्या किया, फॉर्म को डिलीट कर दिया, ठीक है, सेव किया है, तो फॉर्म गया। अब मुझे इसके साथ अब एक चीज़ रही, अब हमें इसे लेके जाना है राइट साइड पे। किसे लेके जाना है, नेम बार को। UL कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है इसे इस तरह ही रहने दें। अब इसको लेके जाना है हमने कहाँ पर, या तो आप फ्लोट
राइट करेंगे तो क्या होगा, फ्लोट राइट इस पे लगेगा नहीं। यहाँ तो आप एक एक करके फ्लोट राइट करेंगे यूएल को, एल आई को, ठीक है। तो एक मार्जिन हुआ था फ्लोट राइट, क्लियर नहीं, यूएल। एक एक करके लगाना। तो इसके लिए फिर क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमने एक और काम करते हैं, हम नेव जो लिंक है, नेव एटम है, हम नेव एटम को स्टाइल में जाके नेव एटम को, एक ये तरीका है कि आप एक एक करके लीजिए। अगर एक एक करके लेके जाना है तो एक एक करके लीजिए। अगर हमारे पास बिल्ट इन आपको CSS मैंने बताया हुआ है कैसे काम करना है, तो आप नेव एटम में जाएं, क्लास बनी हुई नेव डॉट नेव डैश आइटम्स, ठीक है। तो उसकी क्लास बनी हुई है, इसमें जाके आप कर दें फ्लोट राइट। तो देखते हैं, अभी नहीं आएगा, उसके अंदर उसको भी लेके जाना पड़ना है, नेव एटम को नहीं, नेव यूएल नेव बार। एक मिनट, कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर, ये यहाँ से एंड हो रहा है, ये डिव यहाँ की है। एलआई की क्लास में कॉल करेंगे? कॉल तो एलआई की करेंगे, पर एलआई की क्लास मैं कह रहा था शॉर्ट तरीके से हो जाए, ना जाना पड़े बड़े लॉन्ग में। तो चलो देख लेते हैं, यूएल एलआई और फ्लोट लेफ्ट। नहीं हो रहा, डिलीट हो गया। राइट करना था सर, राइट करना है। ओके राइट, ओके। इसने जाना, ऐसे नहीं जाना इसने, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एलआई। एक मिनट, इसको राइट, अकेला नहीं जाएगा, अगर अकेला जाएगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी। तो इसका पूरा सेटअप जाएगा, इसने अकेला नहीं जाना, जाएगा तो एलआई से ही जाएगा। यहाँ ये नेव की क्लास बनाई हुई है, नेव मेन्यू, ये लेके जाएगा इसे। यार मुझे अगर हम टेक्स्ट सेंटर लिखें नेव बार के साथ, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर नेव बार के साथ, जाना इसने है, क्योंकि ये जाएगा तो यूएल सारा जाएगा। हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है। क्लास अलग अलग कॉल कर लें, पहले नेव बार वाली कर लें और उसके बाद आइटम की कर लें, जैसे पहले यूएल की कर लें फिर एलआई की कर लें। ये भी ठीक है, पर ये भी ठीक है, ये तरीका भी सही है, ये ट्राई कर लेते हैं एक बार। पहले हाँ ठीक है, ठीक है, क्लास जो है कॉल कर लेते हैं, फ्लोट ले, फिर उसके बाद एलआई की क्लास कॉल कर लेते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपने खुद मैनेज करनी है, ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने बिल्ट इन बना के तो दे दिया है आपके पास सारा स्ट्रक्चर। ये चीज़ों का यूज़ करेंगे फिर ही पता लगेगा। नहीं, यहाँ से नहीं होनी ये ना, मैंने जो हमने किया यूएल के साथ यूएल और एलआई इकट्ठी होगी, पहले यूएल की हमने क्लास कॉल की, फिर उसके बाद यूएल और एलआई की क्लास होगी, क्योंकि यूएल के अंदर एलआई है। अदरवाइज इस तरह होना नहीं है, मुझे नहीं लगता इस तरह होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा। नहीं, इसने ये नहीं जाना, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये ना असल में प्रॉब्लम ये जाएगा, मैं बताता हूँ। इसकी लगनी एक जगह ऐसे और ऐसी जगह लगनी है वहाँ पर, इसकी से नहीं जा रहा, क्योंकि जब ये रिस्पॉन्सिव होगा ना, ये देखिए ये डॉट में डिवाइड हो गया ना, इस चीज़ की वजह, इसको सिर्फ बस एक लगाएं फिर ये चले जाएगा। हाँ ये ना बताता हूँ कहाँ लगनी है। बटन क्लास नेबर लार्ज लाइट बीटी लाइट, एक मिनट सॉरी, एक मिनट को हम जो इतना खापड़े हैं, हमने जो नेबर बनाई देखी थी, एक मिनट यार चले प्रोसेसिंग, एक मिनट जाओ, ये हो जो गैप ऊपर ही आ गया है। ओके मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी देखना। तो यहाँ पर नेबर लिखा है, मैं ठीक है। अब जब हमने, अगर ये चीज़ लेफ़्ट साइड राइट साइड पे जा सकती है तो ये क्यों नहीं जा सकती? क्या उन्होंने प्रॉपर्टी क्या यूज़ की है, वही प्रॉपर्टी हम उधर यूज़ कर देते हैं, हमें प्रॉब्लम ही ना आए।
ठीक है, तो उन्होंने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की है, my-2 और my लार्ज 2। तो इन्होंने फॉर्म ये लहदा रखा हुआ है। तो अगर हम इसे कॉपी करते हैं, एक बार हमने जो डिलीट किया है तो उसी को दोबारा वापस नेम बार में आते हैं, वही नेम बार उठाते हैं यार। ओके, कॉपी किया, सिर्फ और स्टाइल ये रहने। ये तो कॉपी करके हम बना लेंगे, तो अगर हमें खुद बना देती है लेफ्ट पे लेके जाना, राइट पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब क्या करें? वही कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, राइट पे लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि खुद कैसे राइट पे लेके जाएंगे। ठीक है, इतनी कोडिंग करते हैं सर, टाइम सिबत आनी। क्या कह रहे हैं? मैं कि इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग एक लिखनी पड़ेगी तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो वही तो कह रहा हूँ, इतनी चौड़ी कौन लिखता है यार, आजकल के आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, पता नहीं कौन सा खुला होगा अभी। ओके, ठीक है, तो इतनी लंबी चौड़ी क्यों लिखनी है? हमने इसको राइट पे लेके जाने के लिए इन्होंने फॉर्म लगाया हुआ है। फॉर्म एक्सपेंड होता है कि उसको बताना कि कौन सी स्क्रीन में इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, लार्ज में करना है, मीडियम में करना है, स्मॉल में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास LI UL ऑटो हुआ है। ठीक है यार, एक प्रॉपर्टी थी, मुझे भी याद भूल गया, काफ़ी पुराना किया हुआ था, सिर्फ छोटी सी प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, वो भी इधर आ गए, वाह सदके यार, छोटी सी प्रॉपर्टी है, लगनी भी एक जगह ही है, और उसने सारा कुछ वापस उस सब उठा के उधर ले जाना है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी मुझे लगता है इसके कान पे लगानी पड़ेगी। हाँ सही कह रहे हैं। फॉर्म, एक मिनट, फॉर्म को उठा के LI को उठाया, बल्कि इसी को था, हाँ ये लास्ट पे क्लोज हो रही है, कोलैप्स। ठीक है, यहाँ पर लग गया सर नेबार, यार, खुद भी ट्राई कर लेना था। सर नेबार के साथ, नेब बार के साथ, सर नेबार के जी साथ ना वो सर ML ऑटो वो लगाए, ML ऑटो, और जो है क्लैप्स के साथ सर टेक्स्ट सेंटर लिखे, कोलैप्स के ऑटो साथ, को क्लैप्स इससे ऊपर सर, इसी के ऊपर क्लैप्स आ रहा है ना? जी सर यहाँ नहीं सर, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जी टेक्स्ट सेंटर लिखे, टेक्स्ट। टेक्स्ट सेंटर। अब शायद हो जाए, ठीक है, हो गया। शुक्र है। असल में प्रॉपर्टी ये नहीं थी, शुक्र है सर। लगना, ओहो, टेक्स्ट सेंटर का काम नहीं था, काम था सिर्फ और सिर्फ ML का, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर का काम नहीं था, मार्जिन लेफ्ट ऑटो का था। सिर्फ मैंने क्या कहा था, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगनी है और इसने सारा उधर चले जाना है स्ट्रक्चर। तो मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही थी, तो इस वजह से ना, तो ये आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं काम करने के लिए, ये तो देखना पड़ेगा। ठीक है जी सर ये बूटस्ट्रैप में कॉपी पेस्ट किया जाता है। हाँ, बूटस्ट्रैप में ये सारा काम ऐसे ही है, पर क्या है कि कुछ आता होगा, क्लास CSS की आती है ना आपको, CSS तो मैंने काफ़ी अच्छी करवाई है, उसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह सारा कुछ किया जी सर, वो ठीक तो है। ठीक है, अब क्या है कि कोई चीज़ें आपको चाहिए होंगी CSS में, ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए, फिर उसमें क्या करना है, हमने फिर लगाना है। अब यहाँ तक ये बन गया मेन्यू बार, ठीक हो गया। मैं भी उस दिन पहले भी मैंने ना अच्छा, मेरे साथ हमेशा ना नए बार में ऐसे होता है, मेरा पहला बैच था, उसमें भी पढ़ा रहा था, उसमें मुझसे ना नए बार मैनेज नहीं हुई, मतलब लगी नहीं, वो लास्ट पे जाके मुझे याद है ML ऑटो लगाना था, तो ML ऑटो से उसने आ जाना था। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमारे पास ओके, हमने क्या लगाना है, इसके नीचे हमने लगाना है एक, हाँ एक और चीज़, अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे यार, मैं इतना खपरा था, मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, एक्सपेक्ट एलिमेंट, ये एक्सपेक्ट नहीं है, इतने आगे लोग आगे नहीं है। कहा था मेरी बात सुन, कि मैं ना ये करके ना तुझे तो वेरीफाई कर दूँगा। कैसे मान लिया कि अब एक बच्चे ने कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा, आगे एक मिनट, अब लेक्चर थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट हो गया, तो आवाज़ आ रही है,
यस सर। ओके अच्छा, तो अब थोड़ा सा ना काम, थोड़ा सा मैंने एक चीज़ आपको बतानी भूल गया, कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी ये। इसके बगैर आपका वेबसाइट में थोड़ा, एक मिनट, इससे पहले स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। ओके, मैं इसी हाइट को मैं नीचे थोड़ा सा लगा रहा हूँ कोई, ताकि ना थोड़ा सा ज़्यादा शो करवाने के लिए आप 30% फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सेव किया, सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पे गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए खुले लगा। अच्छा, फिर चला गया, और ये क्या करेगा, मैंने पासवर्ड चेंज किया है, ये बंद क्यों हो रहा है बार बार? डिवाइस पे प्रॉब्लम आ रही है, ये नेट में प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है। यार नेट में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं डिवाइस ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ। काम भी आज अच्छा था थोड़ा सा। अच्छा तो ओके, करें स्टार्ट। सही आ रही है तस्वीर भी? जी सर। ओके, तो क्या था जी अब सर। अगर, अच्छा तो अगर मैं ये जो सा ML लगाया है, मैं इसे वापस लेके जा रहा हूँ, कहाँ गया? ठीक, जो सा मैंने अभी ML लगाया है मार्जिन लेफ्ट ऑटो, तो मैं इसे दोबारा वापस ले आ रहा हूँ। अब मैं ये चीज़ यहाँ से करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक नेबार है, एक लोगो है, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास क्या है, हमारा नेबार, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्सपेक्ट एलिमेंट को क्लिक किया, ठीक है। तो मैंने एक मिनट, ठीक, मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेक्ट ये जो सा है, ये देखिए पिक लिखा, पिक एलिमेंट फ्रॉम द पेज, यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से नेबार को सिलेक्ट कर लेना है, ये हमारी नेबार, ठीक है। अब जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास नेबार का एक साइन बन के आ गया, पर हमें क्या कहा कि हमें चाहिए था ये लेफ्ट पे इतना हिस्सा। तो ये देखिए इसके अंदर ये सारे बने हुए हैं ड्रॉप डाउन। तो आपने क्या करना है, आपका काम इतना है, ये नेबार की क्लास को इग्नोर करना है, बटन को भी इग्नोर कर देना। हमें क्या चाहिए, ULLI, ये UL है। अब UL लगाया हुआ है, अब मुझे चाहिए, ये देखिए एक्सपेंड लिखा हुआ है, सेम क्लास यहाँ पर कॉल हुई हुई है जो सी वहाँ पर हुई। तो नेबार में ये फ्लोट राइट लिखा हुआ है, तो मैंने ये क्लास जो सी स्टाइल में लिखी है, ये भी शो हो रही है, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इसको इग्नोर कर दें, और इसके अलावा मैंने और भी क्लासेस अगर दी होगी, नहीं दी। अब आपने क्या करना है, आपने ये नेबार की क्लास बनी हुई है एक, ठीक है, नेबार एक्सपेंड लार्ज और नेबार डॉट नेबार, ठीक है, ये लास्ट पे देखो डॉट नेबार लिखा हुआ है ना, इसकी क्लास बनी। अब सर इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। अच्छा ओके, यहाँ तक ठीक है। हाँ कुछ बेहतर हुई है, थोड़ा सा अगर मैग्नीफाई एक काफी बारीक है। ओके ओके, ये लो, अब ठीक है, काफी बेहतर हो गया। ओके। तो अब क्या है, हमने क्या करना है, हमने एक तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। दूसरा ये नेबार लेके यानी लेफ्ट पे, राइट पे, और तीसरा क्या करना है, हमने इसकी जगह टेक्स्ट चेंज करके भी देख लेना है, ठीक है। सारा कुछ क्या होना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट से ही करना है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने एक, मेरे पास ये थी क्लास, क्योंकि ये क्लास बनाई हुई है सिर्फ और सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए, क्लैप्स मतलब गिरे, वो बताता हूँ कैसे है। अब ये नेबार है, ठीक है, हमारे पास UL ये आ रहा है, ये देखो मैंने क्लिक किया और वो देखो उसने बता दिया इसके होम है, लिंक है, ड्रॉप है और डिसेबल का पेज इसके अंदर बने हुए हैं। तो मैंने क्या किया, UL को क्लिक किया और हमारे पास ये टोटल क्लासेस बन के आ गई। नेबार ये बनी है, पैडिंग है, बॉटम है। तो अगर तो आपका काम इससे चलता है, ये देखो अगर बॉटम में करता हूँ तो नेबार नीचे जा रही है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्लास चाहिए ये वाली जो सी ये बनी हुई, ठीक है। ये हमारा काम, पहले इनको रिमूव, जो क्लासेस में जो प्रॉपर्टी कॉल हुई है इनको क्लिक करके देख लेना कि ये क्लास चल भी रही है नहीं चल रही, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, मैं अगर मुझे याद आ रहा है कि ये यार ये ना ये प्रॉपर्टी इस पर लग सकती है फ्लोट लेफ्ट राइट की, ठीक है, तो मैं लगा के देखूँगा, पर नहीं फ़र्क पड़ा। मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया, या रिमूव कर दो, क्लिक करके रिमूव कर दो, पर हमें चाहिए ये लेफ्ट पे। तो हमने दोबारा प्रॉपर्टी लगाई, मैंने कहा मार्जिन इस पर पूरा देना पड़ेगा, CSS अप्लाई हो रही है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो किया तो वो क्या हुआ, वो उधर हो गया, हुआ किस पे, एक डॉट नेबार
एक्सपेंड लार्ज एक ये यहाँ पर बनी हुई है, एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, मतलब एक क्लास बनी हुई है, उसके अंदर एक क्लास है नेव बार नेव की। तो अब हमने ढूंढनी है वो वाली क्लास जो सी नेव बार एक्सपेंड लार्ज है। तो नेव बार एक्सपेंड लार्ज वो ऊपर कहीं होगी, यहाँ पर ये देखो, ये नेव बार एक्सपेंड लार्ज बनी है, उसके अंदर क्या है यूएल की प्रॉपर्टी है, यूएल के अंदर क्या बनी नेव बार नेव। तो ये चीज़ें जो सी है ये वर्क हमें इस तरह देख के करना पड़ा। अब मैंने क्या किया, आज जो वर्क करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट में ही पूरा वर्क करेंगे, इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब मुझे ये पता है, अब मैंने कहा यार ये ना होम पेज ना डार्क है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि होम पेज को मैं लाइट करूँ दोबारा वापस। मैंने होम पेज पे क्लिक किया और देखा कि होम पेज क्यों डार्क है। मैंने ये देखा ड्रॉप डाउन है, मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दिया। तो अब इसने ये जो सी है उसने बताया है कि होम पेज बना हुआ है। यहाँ तो एक काम करो कि आप ए वाले को ये कलर रिमूव करो। तो अब क्या है, ये कलर जैसे ही रिमूव किया वो हो गया। ये एक्टिव लिखा हुआ है, डॉट एक्टिव, मतलब उसने एक्टिव किया हुआ है। अगर तो आपको जाना है यहाँ से, अगर नहीं समझ लग रही तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा कॉपी करना है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ, इसमें एक इंस्पेक्ट एलिमेंट में एक और बड़ी बात है, यहाँ पर आप इजीली कलर भी चेंज कर सकते हो। क्लिक किया और यहाँ पर जो कलर देना चाहते हो इजीली कलर दे भी सकते हो। ठीक हो गया, मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने ये कलर लिख दिया। इसमें कलर RGB है, ए में दे दो, RGB में दे दो, जैसे आप देना चाह रहे हो वो कलर आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब कलर एक्सेप्ट कर लेता है ये। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इतने हिस्से को कॉपी किया। ठीक है, मेरा कलर है पिंक। अब मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टी में, आपने क्या करना है, स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाके ये पेस्ट करना है। ये पेस्ट किया और इसके साथ एक प्रॉपर्टी लगा देनी है इम्पोर्टेंट। एक मिनट, ठीक, हाँ, वो एक्सक्लेमेशन लगा के इम्पोर्टेंट। ठीक है, बटन लगा के बंद कर दी। अब मैंने सेव किया। जो आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो आपको सिर्फ कहते हैं करंट लोकेशन दिखा रहा है, मतलब करंट आप चेंजिंग कर सकते हो। अगर जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो, जो हमने चेंजिंग की होगी वो सब की सब क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक हो गया, कलर चेंज हो गया, क्योंकि मैंने वो नहीं लगाई प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने जो ML ऑटो था वो मैंने प्रॉपर्टी नहीं लगाई, इसलिए सिर्फ उसने क्या किया, कलर चेंज कर दिया ML ऑटो। अब एक और काम है, अगर मैं मार्जिन लेफ्ट था ना, तो अगर मैं इसी को दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, मार्जिन लेफ्ट, यहाँ पर यार मार्जिन लेफ्ट ऑटो। ठीक है, वो उधर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर आप चाहते हो कि अगर मैंने क्लास कॉल नहीं करनी, क्लास में लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ अपने एडिटर में गया और यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट किया और ये मार्जिन एक्स्ट्रा लगना था, ये ख़त्म किया, और ये वाले को भी उसने किया हुआ था हिडन, ये वाले को मैंने ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास कुछ चीज़ें ये रह गई। अब मैं जो मार्जिन लेफ्ट ऑटो लिख दिया, अब इसके साथ इंपॉर्टेंट लाजमी रखना। इंपॉर्टेंट लिखने का मकसद ये होता है कि जो पुरानी जो क्लासेस लगी होगी वो उसे इग्नोर कर देगा, पुराना जो कुछ भी लगा होगा वो क्या करेगा, उसे इग्नोर करेगा, और जो न्यू में जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा होगा उसे एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपके, अगर आप यहाँ से उठा रहे हैं तो शायद किसी और ने भी कोडिंग की हो। एक वेबसाइट है, आप देखिए आ गया। अगर ये चीज़ नहीं लगाना चाह रहे CSS में, तो आपको पता है क्लास बना के भी आप इसे कॉल कर सकते हो। अगर आपको आइडिया है क्लास का तो आप क्या कर सकते हो, ML ऑटो भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ये होगा, इस वाले को हम क्या कर देंगे, डेल कर देंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट का मकसद ये होता है कि जैसा कि अब एक क्लाइंट आया, ठीक है, उसने पहले किसी से वर्क करवाया हुआ है। ठीक है, अब आपको नहीं पता उसने कोडिंग कैसे की है। ठीक है, तो अब आपने भी कोडिंग करनी है और उसमें मज़ीद चेंजिंग करनी है। ठीक है, यहाँ तो एक ये चीज़ है कि आपको वो लोकेशन मिल जाती है कि कहाँ पर कोडिंग पड़ी है। तो यहाँ कोई एक ये चीज़ है कि आप उसकी एक बार ना एक्सपेक्ट एलिमेंट खोल के ना आप चेक कर सकते हो कि कोडिंग किसने किया है, क्लास बना के किया, कैसे किया। अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या करोगे, आपने न्यू क्लास जैसे ये बनाया है इसको कॉपी कर लेना है और उसके साथ क्या लिख देना है, हर एक प्रॉपर्टी के साथ इंपॉर्टेंट लिख देना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मेरा स्टाइल में था, मैंने सिर्फ ये वाला कलर ही चेंज किया है।
तो मैं इसको क्या कर सकता था, मैं अगर कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई होती, वो ऑलरेडी अप्लाई होती, अगर ये ऑलरेडी 18 पिक्सल होता, ठीक है, उधर बैक एंड पे, मतलब फिर अगर मुझे इसको करना पड़ता 40 पिक्सल, तो फिर मैं इसके साथ इम्पोर्टेंट का साइन लगाता, एक्सक्लेमेशन के साथ इम्पोर्टेंट का साइन लगाता, ठीक है। ये होता है। अब इसने 40 ही पिक्सल लेना था, इसने 18 पिक्सल वाले को इग्नोर कर देना था। उसने कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पहला दो, प्रायोरिटी पहली दो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दो, सेकंड बाद उसे आएगी, सेकंड की बारी उसकी आएगी, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हम साथ लिख देते। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर कलर चेंज होना है, तो मैंने इसे खोला, मैं ओपन किया। अब ये देखो बीजी लाइट आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर बिल्ट इन बना हुआ है बीजी लाइट। अगर तो आप वर्ड प्रेस में कोडिंग ये चीज़ें नहीं पता लगती, ठीक है। HTML की जो कोडिंग है ना, वर्ड प्रेस में हमें कभी कम मिलती हैं, ये काम आपका वर्ड प्रेस में बहुत ज़्यादा होने वाला है इससे, ठीक है। इसलिए अभी से इसको आदत हो जाएगी तो वर्ड प्रेस में भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लार्ज बीजी लाइट लिखा हुआ है, मुझे पता लग गया कि यहाँ से अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखो कलर चेंज हो रहा है। तो अब मैंने क्या कहा, अब मुझे तो पता लग गया नेम बार बनी है, जहाँ पर एक्सपेंड लार्ज नेम बार लाइट, ये बीजी लाइट लिखा हुआ है, वहाँ पर जाके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं अपने एडिटर में गया, मुझे तो पता है ये बीजी लाइट बना हुआ है, तो मैं इसको कर दूंगा बीजी स्कैन प्राइमरी। मैंने सेव किया और मैं अपने एडिटर पे गया, और अब देखो मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब मुझे लग रहा है ये जो बनाए हुए हैं ना मैंने यूएल में, इनका फ़ॉन्ट साइज जो सा बिल्ट इन छोटा है, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं टेक्स्ट एलिमेंट में गया, मैंने इसे क्लिक किया, ये होम आया और मैं यूएल में चला गया। अब यूएल में गया तो यूएल में ऑटो हुआ था, मैंने क्या कहा, यूएल के अंदर LI है, LI के अंदर A है। अब A का कलर तो बिल्ट इन मैंने दिया हुआ है, ठीक है, होम। अब होम है, मुझे चाहिए इन सब के फ़ॉन्ट साइज़ बड़े। तो अब क्या होगा, यहाँ तो पहले आप ये कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ लिखा और 20 पिक्सल लिख दिया, तो सिर्फ होम का पेज का हो गया। अब अगर होम का हो गया है तो बाकी का नहीं हो सकता, हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब आप क्या करोगे, एक उसकी क्लास देख लो, नेव एटम है। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा वर्क है। अब आपको पता लग गया है क्या है, नेव डॉट नेव एटम। नेव एटम के साथ एक प्रॉपर्टी टैग पड़ा है A का, उसको क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ हमें उसे 40 पिक्सल देना है। तो सेव किया, अब क्या, और मैंने रिफ्रेश किया तो ये 40 पिक्सल हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर, हाँ जी, ओके। बेहतर है। अब आपको थोड़ी समझ लगेगी कि कैसे वर्क करना है। अच्छा, मुझे अब ना इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ना है। मैंने एक और चीज़ प्रॉपर्टी बता, एक और चीज़ करवानी। मैं नेम बार पे गया, मैंने लिखा कैरासोल, कैरासोल, ठीक है, कैरासोल लिखा। कैरासोल का मतलब होता है आपका स्लाइडर, ठीक है। तो मैंने कैरासोल पे क्लिक कर दिया। कैरासोल में बिल्ट इन स्लाइडर बनाए गए हैं, ठीक है, वर्क भी सेम कर रहे हैं, ओके, सेम चीज़ें आ रही हैं, ये बने हुए हैं बिल्डिंग, ठीक है। बट ये है सिंपल से कैरासोल। अगर थोड़े से लग्जरी किस्म के कैरासोल चाहिए, अब इसकी कोडिंग देख लो। अगर ये कोडिंग हम आज करते हैं तो हमें, ये देखो कोडिंग कितनी बड़ी, अगर हम ये कोडिंग आज करेंगे तो हमें तकरीबन 4-5 दिन इसको समझने में लगेंगे कैरासोल क्या बनता कैसे। तो अब जब सोर्स कोड हमारे पास इतना पड़ा है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम खुद बनाएं। अगर तो ये सोचोगे ना कि खुद चीज़ बनाएं, तो फिर भूल जाओ कि अर्निंग भी करते हैं, किसी ऑनलाइन अर्निंग भी हो। हाँ, आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए कि काम करना कैसे है। बाकी जो काम है वो आपने क्या करना है, अपने थ्रू ही करना है। इधर उधर से लेनी है चीज़ें और लगानी है। सिर्फ स्ट्रक्चर में मैंने जोर क्यों दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर बना लोगे उसको जैसे मर्जी कॉपी पेस्ट मारोगे स्ट्रक्चर के अंदर, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं प्रॉब्लम आएगी। क्यों नहीं आएगी, स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया, आपने एक स्ट्रक्चर वेबसाइट का बना लिया। अब आपको उसको, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब स्ट्रक्चर बनाओ तो उसके साथ कमेंट लाजमी लिखो।
कमेंट से फ़ायदा ये होगा कि उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। और मैं एक बड़ा सारा कोई स्ट्रक्चर होगा ना, उस पर मैं सारा उसको मेंशन कर दूंगा, ये चीज़ को क्या कहते हैं, ये चीज़ को क्या कहते हैं, ताकि अब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इजीली वो ढूंढ सको, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आई है कि अब ये तो हम लगा लेते हैं, ये तो नॉर्मल सा है, ठीक है। अगर हमें कुछ डिफरेंट सा लगाना हो स्लाइडर, अगर हम देखें स्लाइडर HTML स्लाइडर देखते हैं, स्लाइडर, हाँ, जो मोस्टली स्लाइडर बनाए जाते हैं वो jQuery के स्लाइडर होते हैं, ठीक है। अब jQuery के स्लाइडर जो से हैं वो अमेजिंग स्लाइडर है। ये देखिए फर्स्ट पे स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है। जब इस तरह के स्लाइडर लगाते हैं तो क्या करते हैं हम, ये देखो ये वाले जो स्लाइडर है, जब इनको लगाया जाता है तो उनके लिए ये देखिए, तो इसका पूरा सेटअप जो उनका है वो डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये स्लाइडर देखो, ये लगाने की मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि टाइम अभी कम है, पर थोड़ा सा ये प्रीमियम यूज़ करना, फ्री वाले यूज़ करने, प्रीमियम हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो ये डेमो स्लाइडर दिया है, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया, ये डेमो स्लाइडर, ये ऐड है, ऐड का क्लोज कहाँ दिया है, एडिट, अच्छा एडिट की ऑप्शन भी दी है, अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, लॉगिन, गेट, ये गेट लिखा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्लाइडर, ठीक है। तो साइट का नेम है JSSOR, ठीक है। यहाँ से आप स्लाइडर ले सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो अपनी मर्जी से, उसके बाद स्लाइडर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब स्लाइडर को डाउनलोड करने के बाद आपके पास सारा बड़ा सारा सेटअप आएगा, वो बाद में देखते हैं। तो अभी के लिए पहले बूस्ट टैब में वापस जा, तो अब हमें बूस्ट टैब में कैरासोल है, अब कैरासोल को अगर हम डाउनलोड करते हैं, कॉपी किया, ठीक है। अगर आपने बिल्ट इन पहले ही स्ट्रक्चर बनाया होता इसके साथ कैरासोल को, अगर मैंने नेम बार का एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद मुझे कैरासोल का स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं इसे पेस्ट किया, सेव किया, और मैं जा रहा हूँ अपने स्लाइडर पे, ठीक है। तो मैंने सेव किया, अब ये स्लाइडर लग गया हुआ, ठीक है। ये देखिए वर्क भी कर रहा है, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है वो शो नहीं हो रहा। तो इसे शो करवाने के लिए हमारे पास इमेज होना लाजमी है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए ये कैरासोल है, इमेज का सोर्स लगा हुआ है, या अगर नहीं मिलता Ctrl F करें, ठीक है। Ctrl F के बाद यहाँ पर लिखें इमेज, ठीक है, फाइंड प्रीव्यू किया, ठीक है। ये इमेज का सेटअप आ गया। तो मेरे पास इमेज का एक फ़ोल्डर है, इमेज का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास नेचुरल नाम से एक इमेज पड़ी हुई है, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ ये, ठीक है। और मैंने इसे ही कॉपी कर लिया, कॉपी किया और प्रीव्यू फाइंड किया। एक तो ये इमेज थी, दूसरी ये थी, तो मैं यहाँ पर जाके पेस्ट किया। अब तीसरी कौन सी थी, सही है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। जी हो रहा है, तीसरी ये इमेज थी और यहाँ पर जाके पेस्ट किया, ठीक है। तो मैं वापस आ रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ, ठीक है। ये हमारा कैरासोल कुछ इस तरह से लग गया और इसके नीचे टेक्स्ट लिखा है, और ये इस तरह से वर्क भी कर रहा है, सेम इमेज साइज से। और एक बात याद रखना, इमेज जो साइज़ है वो सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम आ सकती है, वो सॉल्व कर लेंगे, पर बात ये है कि अगर एक ही रखोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप का भी टच पता होना चाहिए, तो वो भी करेंगे, इशू नहीं है। तो मैंने ये दिखाता हूँ, मौका भी बनाया था, ये देखो इतना काम हम फ़ोटोशॉप में कर लेता हूँ, ठीक है। सब काम कर लेते हैं फ़ोटोशॉप में। अगर ये देखिए, अब मैंने ये बनाया है, ठीक है। अगर ये आपसे नहीं बनेगा, किसी से भी नहीं बनना, अगर जिसको आता है फ़ोटोशॉप यूज़ करना वो बना लेगा, पर ये वाली जो चीज़ें बनाई हुई ना, ये नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए सर इधर स्टेटस आता है, क्या कह रहे हो?
इलिस्ट्रेटर आता है सर इलस्ट्रेटर तो बस ठीक है, इलिस्ट्रेटर में बनाओ। इलिस्ट्रेटर आजकल कह लो कि ऐसे है कि फोटोशॉप को ना लोग समझते नहीं है कुछ, फोटोशॉप फाड़े करवा दिया लोगों ने। अब क्या कर रहे हैं, सब इलिस्ट्रेटर में जा रहे हैं। इलिस्ट्रेटर में हर बंदा इलिस्ट्रेटर में ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों हो रहा है इलिस्ट्रेटर में? वो है रास्कल टाइप। रास्कल होता है आप उसमें एनी टाइप का एनिमेशन कहते हैं, एनी टाइप की आप उसमें लोगो बना सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो। पर आप फोटोशॉप में भी लोगो बना सकते हो, पर फोटोशॉप में लोगो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है बनिस्बत इलिस्ट्रेटर के। इलिस्ट्रेटर थोड़ा सा मतलब फंक्शनैलिटी वाइज उन्होंने ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है। बेसिकली फ़ोटोशॉप बनाया गया है फ़ोटो के लिए, फ़ोटो एडिटिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, और आपके इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों के लिए बनाया गया। पर मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो इलिस्ट्रेटर ही बनाते हैं, लोगो वगैरह के लिए, बैनर्स। अगर आप कभी सर्च करो तो आपको फ़ोटोशॉप से ज़्यादा इलिस्ट्रेटर के चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए हर बंदा इलिस्ट्रेटर में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। थोड़ा यूज़र फ्रेंडली कह सकते हैं या नहीं, पर मैंने कम यूज़ किया है इलिस्ट्रेटर, मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ किया। तो जिसमें मर्जी बना लो, कोई इशू नहीं। पर हमने कैरासोल पे वर्क कर रहे हैं, कैरासोल पे अब बिल्डिंग ये चीज़ें तो दी हुई हैं। अगर मुझे कुछ चेंजिंग करनी होती, जैसा कि मैं इस पे जाता हूँ, मुझे ये चलो सा ना इसका कलर चेंज करना है, तो जो कैरासोल छोटा सा ये बन रहा है, लाइन सी लगी है, इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा। मैंने जैसे ही इसके ऊपर जाके क्लिक किया तो उसने उसको विड्थ दी हुई है 20 पिक्स, तो मैं इसको 30 करता हूँ विड्थ, और हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 50। बड़ा हो गया, देखो दोनों साइडों से बड़ा हो गया। आइकॉन एक है ना, ये भी बड़ा हो गया और ये भी बड़ा हो गया। तो इसको मैं कर देता हूँ 80 और विड्थ इसकी कर देता हूँ 100। ठीक हो गया। अब ये साइज इसके हो गए बड़े। अब अगर मैं इसे उठा के लगा देता तो इसे चल पड़ना था, यूज़ हो जाना था। पर हमने क्या किया, उसने बिल्ट इन इसको इस कैरासोल के अंदर जाके नेक्स्ट आइकॉन के नाम से एक नेक्स्ट आइकॉन बना हुआ है, उस नाम से उसने बिल्ट इन बैकएंड पे ना उसको हाइट भी एडजस्ट की हुई है। हाँ, एक तो ये है कि आप बूटस्ट्रैप की फाइल आपने जो डाउनलोड की है, ये देखो bootstrap.css, मैंने डाउनलोड नहीं की, मैंने ऑनलाइन लगाया, मैं नहीं चेंजिंग कर सकता। जिसने डाउनलोड किया है वो वहाँ जाके सर्च कर सकता है इस फाइल का नाम नेक्स्ट आइकॉन, पूरा कैरासोल कंट्रोल, ये देखो पूरा नाम लिखता कैरासोल कंट्रोल नेक्स्ट आइकॉन। तो वहाँ जाके फाइल के अंदर चेंजिंग कर सकता था। कौन सी फाइल, जो सी मैंने आपको खोल के दिखाई नहीं थी, जिसमें मीडिया क्यूरी दिखाया था, लिखा हुआ था मीडिया, काफ़ी जगह लिखा, 77 जगह लिखा, वो वाली जो फाइल है उसमें जाके आप बिल्डिंग चेंजिंग कर सकते हो। तो वो जिस तरह करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ नहीं आनी, समझ तो आनी नहीं ना फाइल की, वो आप सोच तो भूल ही जाओ, समझ आनी। पर हमें उसे सेट करने के लिए क्या करना पड़ना है, हमने ये वाली क्लास इसलिए बनाई है, फाइंड में जाके कंट्रोल F करके फाइंड करो उसकी जो बना होगा सेटअप के अंदर, और यहाँ जाके आइकॉन का जो विड्थ है और हाइट एडजस्ट कर दो। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब मुझे आइकॉन बड़ा ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे उठा लिया, ठीक है, इसे उठा लिया, कॉपी किया, ठीक है, ओके, कॉपी कर लिया। तो इसके बाद मैं गया अपने इसमें, मैंने किया, मैं स्टाइल पे जा रहा हूँ, तो मैं स्टाइल पे जाके इसे पेस्ट किया, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है उसने अब मेरी 100% दी हुई है, तो मैं इसके साथ क्या लगाता हूँ, इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया, और इसके साथ भी /इम्पोर्टेंट। सेव किया। अब मैं रिफ्रेश करूँ, लिस्ट बने हुए हैं पर गैप हो गया। गैप क्यों हुआ है, उसने इस वाले को क्या किया हुआ था, हिडन। गायब भी हो गया, नहीं ये बना हुआ छोटा सा, यहाँ पर है राइट वाला, गायब हो गया। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आएगी तो वो इशू सोल्व हो जाएगा। शुरू में प्रॉब्लम आती है इनमें, ठीक है। कैरासोल गायब हो गया, क्यों हो गया, तो देखते हैं। तो इसके लिए छोटा सा है तो छोटा सा लेफ्ट साइड पे नहीं है, वो राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे भी होना चाहिए। ये जगह बनी हुई है इसने, पर उसने ये देखो ये जगह बनी हुई है, पर उसने क्या किया, इसको शो ही नहीं करवाया। प्रॉपर्टी गलत लगी हमसे उस वजह से उसने शो ही नहीं करवाया। तो ये है प्रॉपर्टी यही,
बाकी वाला जो चीज़ें हैं उस वाले को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ओके, ये चीज़ें नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हाइट और विड्थ ही चाहिए। हाँ ठीक है, एक बड़ा हो गया और एक वो छोटा ही रह गया, ये बड़ा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कंट्रोल प्रीव्यू में लग गया है, पर मैंने कहा था, सॉरी ये देखिए उसने क्या कहा, कोमा लगाया, उसने कहा कैरासोल कंट्रोल नेक्स्ट आइकॉन में भी लगाए और डॉट कैरासोल प्रीव्यू में भी लगाए, तो मैंने दोनों में लगा दिया, इम्पोर्टेंट लिखा और अब देखिए अब होगा, ये देखते हैं अब हो जाएगा। ठीक हो गया, साइज बड़ा हो गया। अब एक और चीज़, अब होवर पे मैं चाहता हूँ इसका कलर रेड हो, तो क्या करूँगा, सेम प्रॉपर्टी उठाऊँगा, कॉपी किया, पेस्ट किया और कलर क्या करूँगा, कलर रेड, ब्लैक वाइट है, बिल्डिंग इम्पोर्टेंट लगाऊंगा। ठीक हो गया, और इसके साथ क्या लगाऊंगा, ऊपर क्यों नहीं हुआ, देखते हैं क्या वजह बनी। ऊपर की स्पेलिंग ठीक है, नहीं था जी सर। ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं होवर हुआ है, ये देखिए। कंट्रोल प्रीव्यू, ये तो कंट्रोल प्रीव्यू में है, इस तरह से आपको देखना पड़ना है ओवर किस पे हो रहा है। ठीक है, ओवर को भी देखना ही पड़ेगा, ये अपनी तरफ से खुद लगा दो एक एक करके, या शायद ये डॉट की वजह से ना लग रहा हूँ। सेव, ओके, कैरासोल प्रीव्यू आइकॉन ये कर लें। फिर आप एक इशू और है, अगर यहाँ से नहीं लग रहा उसके साथ एक क्लास बना ले खुद की, तो उसके साथ लगा दें, ये भी ठीक है। अब हमें पता तो लग गया कैरासोल कंट्रोल प्रीव्यू किधर किधर है, तो हम कैरासोल ठीक है, तो कैरासोल मैंने फाइंड किया, देखते हैं कहाँ कहाँ कैरासोल है। कैरासोल कंट्रोल प्रीव्यू, ठीक है, इसके साथ एक क्लास बना लें जी के नाम से, और इसे दे दें अब ओवर का फैक्ट। रेड और फॉन्ट साइज, ठीक है, वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं, देख लेंगे, देखना पड़ेगा इसको, ये चीज़ें जो सी है इस तरह देखना पड़ेगा, तो ये तब आएगी जब करेंगे। ओके, तो नीचे आते हैं, नीचे स्टाइल है, वो टेक्स्ट है जो सा, वो तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। अगर इसे ज़्यादा करना है तो इसे ज़्यादा करने के लिए मतलब एक और तीसरी फॉर्म है, टोटल तो 3 है, अगर 4 करने हैं तो 4 करने के लिए आपको एक तो ये वाला जो टारगेट है, पहले तो इसे फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 3 लिखा, यहाँ 3 0 1 2 3, एक तो ये आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये कैरासोल चल रहा है, ठीक है, तो पहला एक्टिव रह रहा है, दूसरा 1 चलेगा, फिर स्लाइडर 2 और 3, एक तो ये आपको एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये वाला जो टारगेट है ना, इसे एक बार कॉपी करना पड़ेगा, ये चीज़ को कॉपी किया और फाइंड में जाके पेस्ट किया, तो एक तो ये आ गया, दूसरा तीसरा चौथा ये आईडी कॉल हुई है, ठीक है, एक ये चीज़ है, यहाँ से आईडी आ रही है और वहाँ पर जाके कॉल हो रही है प्रीव्यू और नेक्स्ट की। इससे आपको क्लियर ये हो गया कि पता लग गया कि ये जो बटन लगा हुआ है, ये प्रीव्यू वाला जो सा आइकॉन था, ये आइकॉन के सामने जो सा लगाया, ठीक है, ये आइकॉन का था, सॉरी यहाँ पर नहीं लगाना था, ओके, ये लगाना था यहाँ पर, चलो ठीक है, देख लेंगे बाद में चलेगा, तो ऐसे था, ठीक है, अगर चल गया तो ठीक है, ठीक। अब देखें ये चीज़ थी, ये वाला उसने कहा प्रीव्यू चलाने के लिए हमें 4 देने हैं, तो हमने क्या किया, उसे 1 2 3 4 मतलब 4 इमेज चले। अब ये तो हमने यहाँ पर कॉल कर दी, बता दिया। अब उसके लिए क्या था कि हमें ये वाला जो लिस्ट है इसको भी 4 करना पड़ेगा,
थर्ड, ठीक है। एक बार इसे मैं डिटेल से बता देता हूँ ताकि ना आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम ना आए कि ये किस चीज़ के लिए कैसे यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ को भी इस तरह किया, ब्लॉक है डिस्प्ले, इसके अंदर कोई क्लास कॉल नहीं हो रही, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 4 ही यूज़ होंगे, ठीक है। 4 होगी, 1 2 3 4, 4 लाइन्स होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये चलेगा भी स्लाइडर 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम स्लाइडर चलेगा। ठीक है, स्लाइडर भी कितने टाइम चलेगा? 4 टाइम। सर जी जी, सर मुझे कुछ देर के लिए लेक्चर स्किप करना है, प्लीज सर आप रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक हो गया, ओके सर लेक्चर में फिर सारी समझ आ जाएगी। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। ओके। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये ऐसे हैं कि आप खुद इम्पैक्ट एलिमेंट को यूज़ जब तक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो अब एक और चीज़, अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करूं, जिस तरह ये 411 के सेशन बने हुए 3, अगर मुझे इस तरह का कुछ चाहिए हो तो क्या करूंगा? सबसे पहले ये होगा कि मैं खुद एक सेशन बना लूँगा, मैं खुद एक सेक्शन बना लूँगा, डिव के क्लास लगा के, डिव क्लास रो दे के बना लूँगा, ठीक है। मैं एक बनाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? कॉल क्लास डिव क्लास कॉल क्या है? 12, कॉल 12 में 4, 3 बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे कर दिया कॉपी, तो पेस्ट। अब मुझे पता है मेरे पास मैंने बनाया है एक जगह ली हुई है जगह की उसके अंदर, तो इसको नीचे रहने देते हैं। स्पेक्ट एलिमेंट में बढ़ा जाएंगे, एक डिव बांधने की, तो डिव बंद की है, ओके, ठीक है। अब मैं इसे ऊपर लेके आ रहा हूँ, कट किया, थोड़ी सी स्पेस देने के लिए आपको बताया हुआ है, ये मैंने स्पेस देने के लिए किया हुआ है, तो आप भी स्पेस अगर थोड़ी बहुत देनी है तो इसी तरह देंगे, ठीक है। अब मैंने सेव किया। अब मुझे चाहिए कार्ड, मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा, ये चीज़ों का यार ये पता नहीं क्या है कार्ड, मैंने कार्ड लिखा, अब मेरे पास कार्ड आ गया। अब बिल्ट इन कार्ड बने हुए हैं, देखो, ठीक है। तो जो सा कार्ड आपको अच्छा लगे वो लो, अगर उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है वो आप खुद करोगे, कर सकते हो, CSS लगा के कर लो। अगर कोई प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है कि कार्ड को लेफ्ट करने के लिए तो गूगल कर लीजिए, ठीक है। बेस्ट मेथड जो सा, ये कार्ड लगे हुए सारे, टोटल सारे, काफ़ी सारे कार्ड। अगर मुझे ये कार्ड चाहिए, ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, इस कार्ड को कॉपी कर लिया इसके, ठीक है। और मैंने ये जो सा अपना बनाया हुआ है पहले वाला, मैं चाह रहा हूँ कि पहले वाले में ये वाला कार्ड आए, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर और सेव किया। बिल्ट इन ये कार्ड बन के एक आ गया। अब मुझे इस तरह के कितने सेशन चाहिए? 3। तो मैंने क्या किया, मैंने अब पहला तो हो गया कंप्लीट कॉलम 4 का। अब मुझे जो सा है सेकंड में कौन सा चाहिए, मुझे कॉलम ये वाले अच्छे लग रहे हैं, फ्रंट वाले, ये ठीक है, ओके। ये कॉपी किया और ये मैंने सेकंड में जाके, सेकंड वाले में जाके मैंने पेस्ट किया। अब थर्ड वाले में मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा था कमेंट लिखो, अब इतनी बड़ी कोडिंग हो गई है, समझ मुझे भी नहीं लग रही कि क्या मैंने किया है, ठीक है। अगर मैं कमेंट लिखा होता तो मैंने इजीली समझना है। तो अब ये देखें, अब ये कार्ड बन रही है। ये कार्ड बड़ा क्यों है? क्योंकि ये बिल्ट इन कार्ड बड़ा ही प्रोवाइड किया गया है और ये शॉर्ट है। अगर इनको इनके साइज़ में लाना पड़ेगा तो जैसे ही इसकी हाइट विड्थ है उसी हाइट विड्थ के साथ उसको कर दो। तो ये देखो स्टाइल में उसने उसको हाइट विड्थ दी हुई है, तो ठीक है। तो पहले तो मैं ये रिमूव करूँगा, इस पर भी दी हुई है विड्थ, बिल्ट इन विड्थ दी है। अगर आप देना चाह रहे हो अपनी मर्ज़ी से कि आप चाह रहे हो इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस आए, तो आप अपनी मर्ज़ी से हाइट विड्थ 8 दे दो, ये देखो क्लियर। अब ये थोड़ी सी यहाँ से स्पेस आ गई और यहाँ से दरमियान से स्पेस आ गई। अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगा देता, यहाँ था, अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, नहीं यहाँ नहीं था, ये थी रो के ऊपर एक प्रॉपर्टी और लगाता, डिव क्लास कंटेनर, ठीक है। तो इसे मैं लास्ट पे जाके क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया,
ओके, अब देखो बिल्ट इन उसी तरह प्रोवाइड हो गया। अब अगर मैं इसकी, क्योंकि ये ज़्यादा वर्क हुआ है, अगर मैंने इसकी हाइट करनी होती ज़्यादा तो मैं इसको खुद हाइट देता, ठीक है, कि इसकी हाइट इसके मुताबिक हो जाए। अब ये देखें, अब प्योर रिस्पॉन्सिव है यहाँ तक। अब ये देखें, जैसे ही मैं मोबाइल पे आ रहा हूँ वो ना इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म कर रहा है। ये देखो रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म कर रहा है, यहाँ तक तो परफेक्ट नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। पर जैसे ही मैं यहाँ पर भी ठीक नज़र आ रहा है, मैं जैसे ही मोबाइल पे जाता हूँ वो 3 अच्छे नहीं लग रहे। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए बेस्ट हाल यही है, यहाँ समय वो एक जो सेपरेट है ना उसी को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बाद में से उस वाले को अप्लाई करेंगे, वो ना अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा। तो ये सेटअप स्पेस, ठीक है। अब उसका बिल्ट इन जो सा है कॉलम 4 है, मैंने अब कॉलम 4 नहीं देखा। मैंने क्या कहा, मिड पे जो सा है स्मॉल, मैंने इसको 4 कॉलम कर, चलो इसको 4 है तो मैं कॉलम जो सा स्मॉल है उसमें कितना दूंगा, 6, ठीक है। अब इसको 6 किया और मैंने कॉल स्मॉल को, मीडियम मुझे ठीक नज़र आ रहा है तो मीडियम की मुझे ज़रूरत नहीं है, 6, ठीक है। और एक और रह गया है, इसको भी मैंने क्या कहा, कॉल स्मॉल 6, ठीक है। अब एक रो में 6 कितने हो गए, 12। एक रो में 2 आएंगे और एक कहाँ चले जाएगा, नीचे। पहले ही नीचे आ गया, वाह क्यों आया, देखते हैं क्या वजह बनी। कॉल 4 की वजह से 6, कॉल लार्ज 4, कॉपी कोई गलती ना कर दी हो, कोई कर दी है, कोई डिप बंद करनी भूल गए हैं, हाँ कोई एक डिप लगानी भूल गए। अब ये छोड़ करके देखना पड़ना है इसे, एक आधी डिप मिस हो गई है, ये देखें ना, ये रो यहीं बंद हो रही है, एक डिप मिस हुई है। ये रो को तो बंद होना था लास्ट पे और इसे भी लास्ट पे होना था। तो इसको लास्ट पे बंद किया, सेव कर रहा हूँ। उससे पहले, सेव करने से पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए रीअरेंज करना क्या, सर वो स्लैश नहीं लगाई आपने? मैं वो देखता हूँ अभी ना। हाँ ये देखिए, हाँ ये भी इशू है, सही, ठीक है, थैंक यू। तो इसको अरेंज कर लेते हैं एक, वरना अरेंज करने से ना ये होता है कि पता लग जाता है कौन सी वाली डिप कौन सी है। तो ये किया, अब समझ लग जाएगी कौन सी वाली डिप कौन सी है। ये देखिए बस डिप लगी हुई थी, हाँ 2 है लास्ट पे। असल में डिप लगी हुई थी तो बस ना वो प्रॉब्लम कर रही थी, मैंने बंद नहीं किया था उसका, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप रह गई है हमारी। फिर इस तरह की प्रॉब्लम तो मुझे भी आ रही है, आपको भी आएंगी, ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा, मैंने असल में जब वो डिलीट किया है ना तो मैंने वो देखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डिलीट कर दिया। ये कॉलम ठीक है, कॉल 12 वापस ले लेते हैं, दोबारा से करते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। इसी को आप देखते हैं, ठीक है, एक लाइन पे आ रहा है, परफेक्ट ठीक जा रहा है। तो इसको अब इसी को भी कॉल स्मॉल कितना करेंगे, 6 स्मॉल 6, ठीक है। वो कॉल स्मॉल की वजह से ही प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं स्ट्रक्चर ठीक है, कॉल स्मॉल की वजह से कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, रो के साथ उसे बताना है कि रो कितने की है, 12 की।
कार्ड बॉडी कॉलम, ये चीज़ जो सी है कॉपी करेंगे और कार्ड को भी बताएंगे, जो सा उसने सेंटर में किया है उससे भी बताएंगे कि ये चीज़ें यूज़ करो। अगर कार्ड को नहीं बताएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा कार्ड भी। तो ये चीज़ें जो सी है ये हमें कार्ड को भी बतानी पड़नी है कि इसका जो कॉलम वगैरह है हमने तो अपनी तरफ से दे दिया, तो डिव कार्ड क्लास कार्ड को बता रहा हूँ, कॉलम दे दें, स्मार्ट या टूल क्यों आ रहा है? लेक्चर भी निकली जा रहा है इससे भी। ओके यार इसे ना इसे भी के लिए ना इग्नोर करते हैं, बाद में करते हैं इसे कल देख लेंगे, इसमें भी प्रॉब्लम करना है। सॉरी लेट हो गया, बाकी चीज़ें देख लेते हैं, इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा। बाकी क्लियर करवाऊंगा आपको हर चीज़, बाकी देख लेते हैं। मैं बूस्ट ऐप पे दोबारा जा रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए कि ये चीज़ें हैं क्या। असल में उसने खुद कार्ड जो बनाया ना विथ 18 REM दी है, तो REM का डिफरेंस देख लेते हैं, विथ में और REM में डिफरेंस क्या है। गूगल कर रहा हूँ तो REM देखा है, सेव किया, तो REM डिफरेंस और इसमें था हाइट नहीं विथ। REM ठीक है, REM बेसिकली रिलेटिव टू फ़ोन साइज़ के लिए REM यूज़ करते हैं, तो उसने फ़ोन साइज़ के लिए यूज़ किया हुआ है, बेसिकली फ़ोन साइज़ के लिए REM यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में सर्च कर लेना, प्रॉपर देख लेना डिटेल से REM क्यों यूज़ किया गया। तो उससे पहले हम बूस्ट ऐप पे दोबारा वापस जा रहे हैं। तो बूस्ट ऐप में एक तो ये होता है कार्ड, ठीक है, उसके अलावा हम अगर हम जी सर ये कार्ड यूज किस लिए करते हैं? कार्ड वेबसाइट दिखा दे सर। हाँ मैं बताता हूँ कार्ड कब यूज़ होते हैं। कार्ड बेसिकली हम कार्ड प्रॉपर नहीं यूज़ करते, कार्ड को बड़ा कर देते हैं, और ये वेबसाइट में हम मोस्टली सेशन में कार्ड यूज़ हो रहा होता है। ब्लॉग्स साइट देखिए, ब्लॉग्स वेबसाइट में कार्ड यूज़ होता है। ब्लॉग वेबसाइट देखना पड़ेगा, ये देखते हैं, इसको खोल लेते हैं, इसे खोल लेते हैं, इसे खोल लेते हैं, ठीक है। ये बने हुए हैं, इमेज है, टेक्स्ट है, और है, ये रीड में और में अगर आपका बटन लगा होता तो बटन यूज़ हो जाता, ठीक है। ये कार्ड है जी सर, ठीक है। और इसके अलावा और भी देख लेते हैं कोई कार्ड बने हुए। यहाँ पर नहीं मिला कोई कार्ड, ठीक है। ये भी चीज़ वही सेम बन रही है, ठीक है। अब अगर कार्ड में इस तरह का मिल जाए तो ये भी कार्ड भी बनता है, ठीक है। तो कैसे है, दोबारा जाते हैं इसमें, और अगर यही कार्ड है तो इसमें दूसरा कार्ड भी होगा, ऐसे जो भी होगा, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप खुद भी बना सकते हो। ये देखो, अब हीरो सेशन ये है, कार्ड वाला भी हीरो सेशन है, ये बना हुआ है। ये देख लें, ये कार्ड बना हुआ है सेम यही एग्जैक्ट। अगर ये चीज़ लगा लो, ये देखें, ये सेम चीज़ है कि हाफ उसका है टेक्स्ट का और हाफ किसका है, दूसरे का। तो सेम यही चीज़ है, सिर्फ क्या करना है, अपने इसको पूरा एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बिल्ड इन, ये देखें कार्ड बने हुए सारे, ये सब कार्ड है। ये देखें, ये 3 लाइन में लाने के लिए ग्रुप्स बनाया गया था उन्होंने, बेसिकली ये ग्रुप पे बनाया हुआ है, कार्ड ग्रुप। हमारा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि हमने कार्ड ग्रुप नहीं बनाया हुआ था। वो जो चीज़ थी वो एक लगाने के लिए, एक लाइन पे एक या 2 लगाने के लिए यूज़ हो रहा था, वो भी यूज़ होना है। बूस्ट ऐप ने, असल में मैंने काफ़ी देर हो गई बूस्ट ऐप को पढ़ा नहीं है, क्योंकि पहले जो बूस्ट ऐप थी ना, इन्होंने फर्स्ट वाली जो बूस्ट ऐप थी उनमें ऐसी ही चीज़ें लगती थी डायरेक्ट। तो अब इन्होंने क्या किया, बूस्ट ऐप को मॉडिफाई किया है, डेली बेस पे मॉडिफाई करते हैं। तो बहुत कम यूज़ किया मैंने बूस्ट ऐप का, मेरा वर्डप्रेस से काम नहीं खत्म हो रहा था। तो ये देखिए, अब इसने कार्ड ग्रुप बना दिया है, ठीक है। अब देखिए, उसने मोबाइल पे इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया है, एक लाइन में एक ही कर दिया है, देख लो।
ठीक है। वो कार्ड जो हम लगा रहे थे वो ग्रुप वाइज नहीं था, प्रॉपर्टी देखनी पड़नी थी, ग्रुप करके उसको प्रॉपर्टी देखनी पड़नी थी, तो फिर उसने एडजस्ट होना था। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें और पता होनी चाहिए क्या क्या है। तो कार्ड में देख लेते उसने क्या बनाया है। सबसे पहले उसने एक ग्रुप क्लास कार्ड ग्रुप की, देखा उन्होंने न्यू क्लास बना दी है। ये वर्डप्रेस ने पहले नहीं बनाई थी, तो वर्डप्रेस कह रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैप ने पहले ग्रुप क्लास नहीं बनाई थी कार्ड ग्रुप की। उनको क्या लगा कि अब ज़रूरत पड़नी है कार्ड ग्रुप की, तो उन्होंने कार्ड ग्रुप की एक क्लास बना दी। ठीक है, तो अब देखें ये उन्होंने बिल्ट इन क्लासेस बना दी है। पहले कार्ड दिया है, मतलब कार्ड के लिए जो कार्ड आप बनाते हो, तो क्या हुआ आपको ये जो लाइन लगी है ना, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन लग गई। जैसे ही मैंने कार्ड लिखा ये लाइन आ गई। ठीक है, उसके बाद उसमें मैंने कार्ड में क्या लगाया, इमेज, और इमेज क्या क्या दिया, इमेज टॉप, इमेज ओवरले भी है, बॉटम भी है। बॉटम लगा के देखता हूँ तो इसमें बॉटम आ जाएगा इमेज। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर तो उसके नीचे आ रहा है, यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, ये 3-3 डॉट आ रहे हैं ना, ये इमेज लगी हुई है हमारी। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बॉटम लिखोगे इमेज क्या आएगी, बॉटम में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कहा उसने, एक कार्ड बना दिया, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, सिंपल। और स्मॉल का मतलब होता है छोटी वर्डिंग में लिखा जाए। जैसा कि आपने एक बार किसने आसफ ने मुझे पूछा, सर वो ना उसके नीचे, उसने नीचे कैसे दिया हुआ है, वो ना था फॉर्म बना हुआ था, कंटेक्ट फॉर्म, कंटेक्ट फॉर्म का नेम ऊपर नहीं नीचे दिया हुआ था, तो नीचे उसको देने के लिए उन्होंने स्मॉल का यूज़ किया था। ठीक है, ये देखिए ये छोटा सा जो लास्ट बन गया ना, ये देखिए ये स्मॉल का साइज यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। अब अगर मैं कैरासोल को थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा था, ताकि ना कैरासोल में जो प्रॉपर्टी अक्सर लगी है ना वो क्या हो रही है। ठीक है, अब उसने कैरासोल में नेम बार को पहले देख लेते हैं, फिर कैरासोल पे जाते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि नेबर, अच्छा नेबर की एक प्रॉपर्टी बनाई नेबर बनाने के लिए। ठीक है, एक लाइन लग जाएगी नेबर की। उसके बाद नेबर एक्सपेंड लार्ज, मतलब लार्ज के लिए बनाई गई नेबर। ठीक है, नेबर लाइट, उसको कलर कौन सा था, लाइट। नेबर का जो कलर था वो लाइट था, उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा था, प्राइमरी। हमने चेंज भी किया है, वो प्राइमरी कलर था। नेबर का लाइट था, लाइट मतलब नेबर लाइट कलर की डेवलप बनाई गई। अब नेबर ब्रांड, ब्रांड, हाँ ब्रांड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रांड हर जगह यूज़ होगा आपका। क्यों यूज़ होगा, ब्रांड मतलब आपका लोगो। ठीक है, उन्होंने उसका नाम दे दिया ब्रांड। ब्रांड में हम क्या लिखते हैं, लोगो। ठीक है, उसके बाद बटन, बटन ये उन्होंने पहले ही क्लास क्यों लगाई, बटन कौन सा लगाया है, अगर आपको मैं अगर शॉर्ट करके दिखाऊं, ये वाला, ये जो चीज़ लगी है इसको उसने नाम दे दिया बटन का, बटन बनाया ये। अब ये क्या है, क्ला बटन बनाया। बटन में नेबर टॉगल, टॉगलर मतलब कि जैसे ही मैं क्लिक करूं, टॉगल होता है क्लिक करने पे, मतलब टॉगल का मतलब होता है क्लास को कॉल करना। एक मतलब आईडी के थ्रू हम एक क्लास कॉल करते हैं। आईडी आगे आईडी बनाया होगा, देखते हैं, ये देखें टॉगल टाइप बटन, बटन का बटन लिखा और टाइप भी बटन लिखा, डाटा टॉगल। डाटा टॉगल का मतलब होता है कोलैप्स। डाटा टॉगल मतलब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं वो नीचे गिर जाए। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, ये नेबर नीचे आ रही है, तो ये क्या है, डाटा टॉगल से हो रहा है। टैगल में क्या लिखा है, कोलैप्स। डाटा टारगेट, टारगेट हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये टारगेट हमने ये कहाँ से इसको टारगेट दिया, हमने इसको टारगेट कर लिया कि डाटा टारगेट है, एक आईडी जनरेट कर ली टारगेट के नाम से। वो आईडी कहाँ पर दी थी कि जैसे ही मैं नेबर कोलैप्स, जैसे ही नेबर गिरे तो ये आईडी कॉल हो जाए। इस आईडी में क्या था, बटन था। इस आईडी में हमारे पास होम का पेज है, लिंक है, ड्रॉप डाउन है, एक्टिव है, एंकर टैग है और समथिंग है। हमने डाटा टारगेट किया, हमने कहा ये एक आईडी बना ली। हमने उससे ये कहा कि जब ये आईडी, जब ये कोलैप्स हो, मतलब जब बटन बने स्मॉल में, हमने उसे कह दिया कि बटन शो हो। जैसे ही ये स्मॉल आइकॉन आए, ठीक है, और ये आईडी कॉल हो जाए, सब कुछ जो सा है इसके अंदर चला जाए। ठीक है, टॉगलर का मतलब सारा कुछ उसने उसके अपने अंदर ले लिया। ठीक है, जैसा कि ये देखिए स्मॉल में गया और सब कुछ उसके अंदर है, बटन के अंदर। ये आईडी इसलिए बनाई गई थी कि मैंने इधर दिया, अब इसको टारगेट हो गया, अब ये बटन के अंदर हमारी आईडी आ गई। ठीक है, अब ये जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया, उसने क्या किया, उस पर जाके अप्लाई हो गया, अब उसके अंदर रह गया स्मॉल में। और ये तब तक नहीं शो होगा, इस वाले ये कंट्रोल हो रहा है, एरिया कंट्रोल्स, एरिया एक्सपेंड, फॉल्स, टॉगल है, एरिया लैब्स है, ये ज़रूरत पड़ती है, बिल्ट इन उसी तरह लगाते हैं। इसके मुझे भी नहीं, मैंने कभी सर्च नहीं किया, ना पता किया कि ये होता क्या। ठीक है, उसके बाद स्पैन में हमने क्या किया, एक आइकॉन दे दिया, सिर्फ और सिर्फ स्पैन में आइकॉन दिया। नेबर टॉगलर और आइकॉन के नाम से उसको क्लास थी, उसके अंदर आइकॉन लगा दिया। बिल्ट इन बैकएंड पे आइकॉन बना हुआ है, हमारे यहाँ नहीं शो रहा, उन्होंने बिल्ट इन बैकएंड पे आइकॉन बना के एक क्लास रखी हुई है। ठीक
ठीक है, वो वहीं पर शो हो रही है। अब हमारा काम यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया कि जैसे ही आईडी यहाँ पर जाए और टॉगल होके नज़र आ जाए, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस पे किया है। अब सेम फंक्शनैलिटी अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमने क्या किया, एक क्लास बना ली, ठीक है। तो ये देखिए LI नो मेन्यू, तो टॉगल आईडी में एक क्लास बनाई और उसे हमने क्या किया, कॉल करवा दी, ठीक है। और कहाँ कॉल करवाई, एरिया लेबल लेडी में, और यहाँ पर इसे कॉल करवाई। बस सिंपल सा काम था। ये चीज़ इसके लिए है, ये उस बटन ने उसके अंदर रख लिया और ये उसके अंदर रख लिया। अदरवाइज़ हम ये मेन्यू बार यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये इतना खास बना नहीं हुआ। हम उसको यूज़ करते हैं jQuery का मेन्यू। ये भी ठीक है, अगर यूज़ करना है ये भी यूज़ कर सकते हो, पर हमने मेन्यू जो बनाना होता है वो जे का बना लेते हैं, jQuery का। तो jQuery हमने करनी नहीं है, हमारे पास टाइम कम है। जावास्क्रिप्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट से कुछ चीज़ें इसमें जो सी अप्लाई होगी ना वो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। तो अभी तक सिर्फ ऊपर से ही जाएगा। तो अभी तक सिर्फ आपने क्या करना है, ये इनके अंदर चीज़ें पड़ी हैं, सिर्फ उनके साथ टच करना है, उनको देखना है कि कैसे लगता है। तो अब आपने क्या करना है, जो सी वेबसाइट मैंने आपको वैसे दी थी वो कल आपने उसको बनाना किससे है, इससे बूटस्ट्रैप से। तो अब अगर मैं उस स्ट्रक्चर को ओपन करता हूँ, तो स्ट्रक्चर को ओपन करता हूँ तो बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या अप्लाई हुई हुई हैं। ये वाला ये चीज़ आपको तो एक मिनट, अब ये देखिए बड़ी नहीं हो रही, पता नहीं कैसे होगी। जूम भी नहीं हो रही। ओके ठीक है, अब देखें नेबर आपको सेम सिंपल सी नेबर मिल गई है। इसको थोड़ा सा आपने मार्जिन लेफ्ट यहाँ से देंगे, वो ऑटो हुआ वो राइट करना पड़ना है, मार्जिन राइट, ठीक है। तो मार्जिन राइट करेंगे तो वो थोड़ा सा बैक पे आएगा, तो आपने बैक पे लगाने के लिए मार्जिन ये यूज़ करना पड़ना है, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई है। अब ये तो आपको हीरो सेशन मिल जाए, आपने क्या करना है, गूगल करना है, उस पर जाना है हीरो सेशन हमारे पास, इसको हीरो यहाँ पर कहेंगे। यहाँ पर कार्ड पे ही बिल्ट इन, मैंने कार्ड में देखा था, कार्ड में बना हुआ है। ये चीज़ ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा नीचे इधर उधर लेके आना है, बेसिकली मैंने वो आपको बनाना भी, हीरो सेशन बनाना भी सिखाया था, तो वो आप वही हीरो सेशन बना सकते हो। इसको ज़रूरत नहीं है, वो भी रिस्पॉन्सिव है जो आप हीरो सेशन बनाते हो, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। अब ये दो टैक्स है, तो ये तो आप खुद ही बना लोगे। दो टैक्स कैसे बनेंगे कि आपने बनाना है दो टैक्स को, आपने एक को पहले वो दे देना ग्रेडियंट, वो दे देना है कंटेनर दे देना है, कंटेनर के बाद इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, ये भी बन गया। अब ये वाला है जो सेशन, ये आपको 3 इमेज, ग्रुप वाला जो इमेज मैंने लगाई थी वो लगानी पड़ेगी, और वो लगा के आप उसे बना सकते हो। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अब ये चीज़ जो सी है वो तो आप इजीली बना सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये आपका वो बना हुआ है कार्ड, ठीक है। इधर ये असल में इमेज लगी है और इसके नीचे टेक्स्ट है, तो ये कार्ड हो गया। ये वाली चीज़ है वो सेम ऊपर वाली है, अगर जिसने ये बना ली उसको ये बनाने में प्रॉब्लम ही नहीं आनी, ठीक है। और लास्ट पे क्या है, लास्ट पे हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ। तो बूटस्ट्रैप में तो ये बनाना मेरा ख्याल है आपको तकरीबन इसके लगेंगे घंटा लग जाएगा शुरू में, उससे भी जल्दी हो जाएगा, पर अभी आपको घंटा ही लगेगा, ठीक है। तो बाकी हमने जो सा करना है वो वर्डप्रेस पे करेंगे। वर्डप्रेस से पहले मैं ये कह रहा था कि स्टूडेंट भी पूरे हो जाएं, क्योंकि स्टूडेंट भी पूरे करने हैं। तो वर्डप्रेस में जाके आप असल में ये जो सा ना HTML CSS मोस्ट है, ये असल में कोडिंग है। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर भाग जाते हैं, वो भाग इसलिए जाते हैं, उनको पता नहीं, टाइम कम होता है, टाइम कम में हमने इतना कुछ सीखना होता है, तो फिर स्टूडेंट कहते हैं सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये चीज़ हो रही है, तो हम कैसे करें, ठीक है। इसलिए हमें बूस्ट जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में हमने पूरे 50 लेके चलने हैं। 50 स्टूडेंट होंगे, 50 में से मैक्सिमम 35-40 लास्ट मस्ट होने चाहिए हमारे, फिर ही हम वर्क करेंगे। तो कल का लेक्चर जो सा है वो आपको रिसर्च का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको एक्सपेक्ट एलिमेंट और बताया कि बूटस्ट्रैप यूज़ कैसे करना है। तो अगर जिसने बूटस्ट्रैप की पढ़ना है कि बूटस्ट्रैप सर बेसिकली मैंने बूटस्ट्रैप की मुझे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किसके लिए है, तो गेट बूटस्ट्रैप में जाना है।
वहाँ पर लिखना है चीट कोड, चीट शीट। अब आपको क्या लगता है कि जो उनसे लोग हैं, जो उनसे वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपका क्या ख्याल है कि वो एक एक चीज़ खुद बना रहे हैं? हाँ, बना के रख लेते हैं। अगर कोई सेशन आपको ज़रूरत पड़ती है उसको उठाते हैं और अपनी, क्योंकि बनाया खुद होता है ना, तो अपने कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। और अब ये जो आप बनाओगे ना, इसको अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो, क्योंकि आपको आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी पोर्टफोलियो की, क्योंकि आपने पोर्टफोलियो दिखाना भी होता है लोगों को कि ये मेरा पोर्टफोलियो। तो अब यहाँ के लिए ये देखिए, ये चीट शीट है। अलर्ट, अलर्ट किया है, बैजेस, बैजेस भी हैं, ये देख लें। क्लिक करोगे बैजेस बने हुए हैं। अक्सर देखा होता है ना, न्यू और अराइवल वगैरह, ये बैजेस यूज़ हुए होते हैं। अब डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक में बता रहा है कि इस तरह शो होगा, ठीक है। बाकी फ्लैक्स में भी सेम वही फंक्शनैलिटी, फ्लैक्स हो जाएगा। अब ये देखें, पेजिनेशन, पेजिनेशन होती है आपकी, मतलब एक पेज, अक्सर देखा होता है ना वेबसाइट पे नीचे, गूगल भी करोगे, गूगल पे भी नीचे पेजिनेशन आ रहा होता है। कहाँ गया, ये देखो, ये जो सा है ये पेजिनेशन है, ठीक है आपका। तो कहाँ गया ये पेजिनेशन आ गई, ये देखिए, ठीक है, ये पेजिनेशन है, ओके। अब इसमें और क्या चीज़ रहेगी, बैजेस भी बता दिया है। फॉर्म्स, फॉर्म्स में फॉर्म्स ग्रुप है, ठीक है। फॉर्म्स इन लाइन है, एक लाइन में फॉर्म्स को लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यूजिंग द ग्रिड, ठीक है। ये सारे फॉर्म्स हैं। ये क्या करना है, आपका असाइनमेंट रहने दें। आज आपने, कल मैं सबसे बारी बारी सबसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछूंगा कि ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। ये प्रोग्रेस पार्ट, क्योंकि हमने खुद बनाई थी ना प्रोग्रेस पार्ट। अब ये बिल्ट इन बनी हुई प्रोग्रेस पार्ट। अब क्या है, आप इस, ये प्रोग्रेस बार बनी है, ठीक है। अब आपकी इसकी प्रोग्रेस आप ज़्यादा कम कर सकते हो एनिमेशन के साथ, कि जैसे मैं इसके ऊपर जाऊँ वो ट्रांजेक्शन चले, एनिमेशन चले, ठीक है। ये वो उस पर बनेगी अब। हाँ, ये प्रोग्रेस बार बनी हुई है, तो आप उस पर बनाएंगे। अब उसने ग्रिड सिस्टम में अप्लाई किया हुआ है, तो इससे ये देख ले, मैंने बताया था ना कोलेक्स कितना है, अबव है 200। भाई कोई नेट को प्रॉब्लम है, अच्छा 200, एक मिनट नेट का, ओके 200 12 के लिए, 12 से वो आप जो भी डिवाइसें आएंगी ना 12 से, वो उस पर ये एक्सेल यूज़ होगा। और बाकियों के लिए, लार्ज के लिए आप 90+ है और 12 तक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्रिड है। अब एक और चीज़ आती है बटन। ब्रेड क्रम क्या होता है, ब्रेड क्रम ये होता है आपका, दिखाता हूँ कोई पैसा, यहाँ पर कहीं बना नहीं हुआ, चलो बता देता हूँ। कुछ इस तरह से बना हुआ होगा। जब कभी आप वेबसाइट खोलते हो, आपने वेबसाइट के अंदर जाते हो, तो ये नेक्स्ट पेज पे शो करवाता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट पेज शो करवाता है, ये होता है ब्रेड क्रम, ठीक है। उसके बाद बटन, तो भाई बार बार बंद हो जा रहा है, की इमेज बनी।